सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग बना रहा है नई नीति। गर्मी की छुट्टियां 6 जून तक, 7 जून से क्लासेस शुरू होना है मुश्किल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 के फॉर्मूले को लागू करने के लिए जिला स्तरीय समिति का हुआ है गठन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति कोविड-19 की है, तो इसमें वर्तमान में कक्षा शिक्षण प्रारंभ नहीं होना या नहीं करना एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि बच्चों में कोविड की जो है संक्रमण की गति है बहुत तेज है। इस वजह से कक्षा शिक्षण नियमित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाएगा। 6 जून से गर्मी की छुट्टियां है वो समाप्त हो रही है और ऐसे में 7 जून से क्लासें लगना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग है वो नई नीति बनाने की कोशिश में है। साथ ही दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में जो 5+3+4 का फॉर्मूला है उसको लागू करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन हो गया है। पूरी बात करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों ये आदेश आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में क्रियान्वित करने के हेतु संबंधित विभागों एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु उच्च स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर है वो अध्यक्ष रहेगा। बाकी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, डाइट और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, प्रारंभिक और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा नामित 3 उपनिदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित 2 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय से समग्र शिक्षा, इन सभी के ये सचिव और सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विभाग संस्थान के प्रतिनिधि को विशिष्ट सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार इस समिति में बैठक आयोजित की जाएगी। समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा भाषा विभाग होगा। यह समिति जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन करने, समीक्षा करने, योजना बनाने एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी। उक्त समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु स्थायी रूप से किया जाता है। तो ये स्थायी रूप से इस समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में जो अब कार्य होगा वो भी आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा में जो फॉर्मूला बताया गया है, जैसे 5+4+4+3 का फॉर्मूला लागू होगा। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए महेंद्र जी पांडे की मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मित्रों, राजस्थान सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के रोड मैप के लिए राज्य स्तर पर श्री ओंकार सिंह जाट, पूर्व आईएएस अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया था। इस समिति ने रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है। संभवतः इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। देश में लागू नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल स्तर पर बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब नर्सरी से कक्षा 12वीं स्कूल स्तर पर लगेगी। एक वर्ग नर्सरी व 2 वर्ष एलकेजी व कक्षा 1 व 2 5 वर्ष, यानी कुल मिला के जो पहला 5 वर्ष का फॉर्मूला है, 5 वर्ष उसके अंतर्गत एक वर्ग में नर्सरी, 2 वर्ष में एलकेजी और फिर पहली और दूसरी कक्षा लगेगी। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 3 वर्ष का, 6 से 8 3 वर्ष का और 9 से 12 4 वर्ष तक बालक स्कूल में पढ़ेगा। यानी 5+3+3+4 का फॉर्मूला कमोबेश जैसा आज जैसा वैसा है। आज नर्सरी व एलकेजी आंगनवाड़ी में लगती है। राजस्थान के स्कूल से शिक्षा विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का नियंत्रण स्कूलों को देने की शुरुआत 3 वर्ष पहले ही कर दी है। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर डीओ कार्यालय, ग्राम स्तर पर सीनियर सेकेंडरी व शिक्षा का नियंत्रण पीओ को दिया जा चुका है। शिक्षा का नियंत्रण ब्लॉक स्तर पर करने की नई शिक्षा नीति की मंशा राजस्थान में लागू है। आज प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक और अपर प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक दिए जा रहे हैं। वर्षों की उम्मीद के बाद बनी नई शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। सरकार को पहल करके जितनी कक्षा उतने शिक्षक लगाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। समिति के शिक्षक संगठन से प्रतिनिधि शामिल करने चाहिए। इसी प्रकार अब बात करते हैं 7 जून से स्कूलों में क्लासें लगाना यानी शुरू होना मुश्किल है। गर्मियों की छुट्टियां 6 जून तक है। कोरोना का खतरा बरकरार है। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग बना रहा है नई नीति। राज्य में स्कूल में 6 जून को गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो रही है, लेकिन 7 जून से स्कूल फिर से शुरू होने नहीं हो पाएगी। कोरोना के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की आशंका के बीच नया सेशन भी ऑनलाइन के सहारे ही चलता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग कोरोना की रफ्तार के ग्राफ पर नजर रखे हुए हैं। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक की स्कूलें 15 मार्च 2020 से बंद है।
ये बच्चे 2 कक्षा बिना परीक्षा ही प्रमोट हो चुके हैं। कक्षा 6 से 9 तक के बच्चे भी 2 कक्षा बिना परीक्षा दिए ही पास हुए। करीब 40 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को नए सत्र में काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई है। अभी दूसरी लहर भी थमी नहीं है कि तीसरी लहर की होने की आह लगी है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने 7 जून से स्कूलें नहीं खोलने पर मंथन शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा सचिव को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर स्कूल को फिलहाल बंद ही रखने की सिफारिश हो सकती है। मई के अंतिम सप्ताह तक कोरोना के आंकड़ों और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार स्कूल के बारे में निर्णय करेगी। इसी बीच कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की छुट्टियां तय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी सभी अधिकारियों से कोरोना अपडेट ले रहे हैं, ताकि सरकार को हालात से अवगत करवाया जा सके। साथ ही दोस्तों, इसमें प्राथमिकता की रहेगी कि अगर कोरोना की दूसरी लहर थम जाती है तो शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना होगा। राज्य में 10वीं के स्टूडेंट को बिना परीक्षा ही पास करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। शिक्षा विभाग की दूसरी प्राथमिकता कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू करवाना होगा। वहीं इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू होगी। कक्षा 1 से 5 तक शुरू करने का अंतिम विकल्प होगा। गर्मी की छुट्टियां तक नहीं होंगे कार्य मुक्त। ये भी आदेश आ चुका है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी करके राज्य भर में शिक्षण व्यवस्था या ऑफिस में काम करे शिक्षकों को अन्य स्कूल और कार्यालय में लगाया गया था, उन्हें फिलहाल कार्य मुक्त नहीं करने के आदेश दिए हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने तक इन शिक्षकों को वहीं पर रहना होगा जहां उन्हें पूर्व में लगा व्यवस्था के तहत लगाया गया था। तो साथियों, ये थी कुछ खबर जो मैंने आपको दिखाई। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।